एपिसोड 5 लेकर आ गया हूँ सिटी लॉर्ड का। फिर वो यहाँ देखकर अपने मन में बोलती है, किसी को पता नहीं चलेगा अगर मैं चुपके से इसको किस कर लूँ। मीना बोलती है तुम करना क्या चाहती हो? निकोले घबराते हुए बोलती है, नहीं कुछ नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई? मीना बोलती है, बकवास बंद करो, क्या तुम भूल गई हो क्या कि मैं कैट वॉरियर हूँ? तभी लियू उन लोगों की बातें सुनते हुए उठ जाता है और बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? निकोले बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। लियू बोलता है, सही में निकोले, तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हो, तुम्हारा शुक्रिया। मीना खाना खाते हुए बोलती है, जो तुमने ट्रेनिंग कैंप बोला था वो बन चुका है। लियू बोलता है, सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया खबर मिल गया है। मीना बोलती है, जल्दी करो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लियू बोलता है, ठीक है। निकोले अपने मन में बोलती है, इसका एटीट्यूड सही में बहुत ही खराब है, पता नहीं लियो हमेशा ही से कुछ बोलता क्यों नहीं है। लियो बोलता है, हे निकोले, खाना बना के रखना, मैं आकर खाऊंगा। लियो खुश होके बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर लियो ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है। बेन बोलता है, यंग मास्टर, आपका वो टेस्ट ये लोग पार कर लिया है। लियो बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे सैनिक, तुम लोग पिछला टेस्ट इसलिए पार नहीं कर पाए क्योंकि उस समय तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं तुम लोगों को अनाज फ्री में दूंगा और तुम्हें बेन ट्रेनिंग भी देगा। अगला महीना तुम लोगों के पास एक और मौका है ये टेस्ट को पार करने के लिए। अगर इस बार तुम लोग ये टेस्ट कंप्लीट कर लिए तो तुम्हें फ्री में खाना मिलेगा ही, उसके अलावा तुम्हारे पूरे फैमिली का टैक्स को माफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, माय लॉर्ड, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से स्टार्ट करिए। लियो बोलता है, अंकल बेन स्टार्ट करिए ट्रेनिंग। बेन बोलता है, ठीक है यंग मास्टर। फिर उन लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। तभी एक लड़का प्रैक्टिस करते हुए उसका पिछवाड़ा जल जाता है। लियो बोलता है, अंकल बेन, लगता है आपको बहुत ही मेहनत करना होगा इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। बेन चिल्लाते हुए बोलता है, हे सब लोग ध्यान से सुनो, जो भी आज ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलने वाला है। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मीना अपने मन में बोलती है, जब मैं एंड्री और बाकी सभी लोग को ट्रेनिंग देती थी उसमें सही में बहुत ही मजा आता था, पता नहीं वो लोग अभी क्या करते होंगे। फिर हमें एक गुफा में दिखाया जाता है। फौजी बोलता है, 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक मीना नहीं आई है, वो पक्का इंसानों के हाथ में फंस गई होगी, हमें उसके लिए कुछ करना ही होगा। एंड्री बोलती है, तो तुम क्या करना चाहते हो? वो बेवकूफ अपना देखभाल कर सकती है, हमारा मेन काम है साउथ की ओर जाना और खाने के बंदोबस्त करना, नहीं तो हम सभी लोग भूख के कारण यहीं पर मर जाएंगे। फिजू चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, मैं उसके बिना साउथ में नहीं जाऊंगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं, हाँ, हम लोग उसके बिना जाने वाले नहीं यहाँ से। फिजू बोलता है, चलो इंसान को मारकर हम लोग वापस ले आएंगे अपनी बहन को। और वो लोग गुफा से बाहर जाने लगते हैं। फिर एनी चिल्लाते हुए बोलती है, हे रुक जाओ, और बड़े ही स्टाइल में कुदक के आगे जाती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वो वहीं पर गिर जाती है। वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अगर आता नहीं ये तो करती क्यों है, बेकार का ये गिर गई। तभी एंड्री जल्दी से खड़ी हो जाती है और बोलती है, हे तुम लोग के पास दिमाग नहीं है क्या? तुम लोगों को पता भी है मीना कहाँ पर है? फिजू बोलती है, फिर हम लोग क्या करें? एंड्री बोलती है, पहले हमें सिटी में जाकर पता करना होगा कि वो कहाँ पर है, फिर हम लोग प्लान बनाएंगे कि कैसे उसे बाहर लाए। फिर फिजू अगले दिन मीना को खोजने के लिए उसके करीब वाला सिटी में पहुंच जाता है और बोलता है, ये सब लोग अपना घर को क्यों तोड़ रहे हैं? फिर वो एक जगह में पहुंच जाता है और बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया गंध दे रहा है। एक लड़की बोलती है, क्या तुम्हें भूख लगा है क्या? आ जाओ, आकर खा लो, अगर तुम लॉर्ड के लिए काम करोगे तो तुम्हें शाम को खाना भी मिलेगा। फिजू बोलता है, खाना मिलेगा? फिर वो जल्दी से अपना नाम को रजिस्टर करवा लेता है और काम को स्टार्ट कर देता है। वो इतना स्पीड में काम करता है कि सब लोग देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और आखिर में उसे खाना मिल ही जाता है। वो ये देखकर खुश हो जाता है, बोलता है, आखिरकार खाना तो मिल गया, आज कोई भूखा सोएगा नहीं। फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो होश में आता है, वो अपने आप को घर में पाता है और वो अपना सिंह को देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, धत तेरी की, सभी लोग को पता चल गया होगा कि मैं बीस्ट हूँ। तभी एक लड़की आ जाती है, बोलती है, हे तुम जाग गए, लो पहले तुम इसे खा लो, तुम भूख के कारण वहाँ पर गिर गए थे। फिजू चिल्ला के बोलते हैं, ये फिर से तुम बताओ, तुम क्या करना चाहती हो मेरे साथ? वो लड़की बोलती है, मेरा नाम लैनियर है। फिजू बोलता है, हे मेरे करीब मत आओ, मैं बीस्ट मैन हूँ, अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लैनियर बोलती है, क्या? फिजू बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लैनियर बोलती है, क्या बाकी के सभी बीस्ट मैन तुम्हारी तरह मजाकिया है क्या? फिजू बोलता है, क्या तुम बीस्ट मैन से डरती नहीं हो क्या? लैनियर बोलती है, मैं क्यों डरूंगी, लॉर्ड के पास एक कैट वुमन है, वो तो किसी को कुछ नहीं करती है। फिर फिजू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बताओ मुझे वो कैसे दिखती है? लैनियर बोलती है, उसका लंबा पर्पल बाल है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। फिजू अपने मन में बोलता है, ये वही है, मुझे जल्दी से जाकर इसके बारे में बताना ही होगा। फिर वो देखते कि वो यनर का हाथ पकड़ा होता है। फिर वो जल्दी से हाथ छोड़ देता है और बोलता है, मैं इसका हाथ पकड़ लिया, लगता है ये सही में मुझसे डरती नहीं है।
फिर वो अपना चावल लेकर वहाँ से निकल जाता है। जेनर बोलती है अगर इसे जाना ही था तो ये खिड़की से चला जाता, ये दीवार तोड़ के क्यों चला गया। फिर फिजू एनरी को सब बात बता देता है। एनरी चिल्ला के बोलती है क्या तुम एक इंसान बन के कैसे काम कर सकते हो उनके लिए। फिजू बोलता है मुझे पता चल गया कि मीना कहाँ पर है। एनरी बोलती है बताओ मुझे वो कहाँ पर है। फिजू बोलता है हे शांत हो जाओ और सबसे पहले पत्थर से नीचे उतर जाओ। फिर वो उसे नीचे उतार देती है। फिजू बोलते हैं मीना को ल्यू फैंग ने पकड़ लिया है, अभी वो यंग सिटी में है। एनरी बोलती है ल्यू फैंग तुम इसके लिए पछताओगे। एनरी मीना को बचाने के लिए सभी के साथ यंग सिटी में आ जाती है और जाते हुए अपने मन में बोलती है मीना आ रहे हम लोग बचाने के लिए तुम्हें। फिर कुछ देर में वो लोग ल्यू के मेंशन में आ जाता है। एनरी बोलती है यहाँ तो सही में बहुत सारे घाट है जैसा मैं सोची थी। फिर वो फिजू को बोलती है जैसा मैं प्लान की थी वैसा काम करो। फिजू बोलता है ठीक है। फिर वो लोग वहाँ के सभी घाट पर हमला कर देते हैं। एनरी बोलती है चलो यहाँ का काम खत्म हो गया, चलो जल्दी मीना को बचाना भी है। दूसरी तरफ ल्यू मजा करते हुए मंगा पड़ रहा होता है। तभी एनरी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। ल्यू उसके पैंटी को देख के बोलता है अब ये कौन है। तभी फिजू चिल्ला के बोलता है जल्दी से मेरा बहन को लौटा दो, लेकिन वो लोग किसी और को बोल रहे होते हैं। ल्यू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये लोग किसे धमकी दे रहे हैं। फिर वो बोलता है हे तुम लोग कौन हो। तभी फिजू ल्यू पर हमला करते हुए बोलता है तुम इंसान कहीं के, जल्दी से मेरे बहन को लौटा दो। तभी ल्यू बोलता है रुको क्या कर रहे हो तुम। एन मौके पर आकर मीना ल्यू को बचा लेती है। फिर वो उसका पाँव पकड़ लेता है और बोलता है आखिरकार तुम मिल गई मेरी बहन। ल्यू बोलता है तो मीना तुम्हारी बहन है। फिजू बोलता है हे इंसान तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारी बहन को किडनैप किए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मीना बोलती है हे तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, मैं इसके घर में रह रही हूँ अपने घाव को ठीक करने के लिए। एनरी बोलती है अपने घाव को ठीक करने के लिए। फिर वो उसे गले लगा लेती है और बोलती है मीना। मीना बोलती है एनरी क्या हो गया तुम्हें। एनरी बोलती है घायल हो तुम, बताओ मुझे कहाँ पर दर्द हो रहा है। मीना बोलती है चिंता मत करो मैं ठीक होने वाली हूँ। मीना बोलती है मैं तुम्हें बोली थी ना मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम फूजी और बाकी के सभी लोगों को लेकर साउथ में चली जाती ना। एनरी बोलती है मुझे तुम्हारे बारे में चिंता नहीं हो रहा था, ये बेवकूफ फूजी के कारण मुझे यहाँ पर आना पड़ा तुम्हें बचाने के लिए। फूजी अपने मन में बोलता है लेकिन ये तो खुद ही आई थी ना यहाँ पर बचाने के लिए। ल्यू अपने मन में बोलता है एक फॉक्स गर्ल, वो भी एक लॉली, वाह सही में मजा आ गया। फिर वो बोलता है जबकि तुम मीना के दोस्त हो तो तुम मेरे भी दोस्त बने, आ जाओ यहाँ पर आकर बैठ जाओ। एनरी बोलती है ये कमीना क्या तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या। मीना बोलती है नहीं, और इसके पास इतना हिम्मत भी नहीं है कुछ करने का। एनरी बोलती है ठीक है चलो सब लोग इंतजार करे तुम्हारा, हम लोग साउथ की ओर जाने वाले हैं। फिर वो मीना को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ल्यू बोलता है हे रुक जाओ। एनरी बोलती है अब क्या हो गया तुम्हें। ल्यू बोलता है मीना अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है तो कैसा रहेगा कि तुम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहो। मीना बोलती है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ल्यू बोलता है हे पहले मेरा बात तो सुनो, किंगडम के सभी नॉबल लोग 20 मैन को पकड़ रहे हैं, अगर तुम साउथ भी जाओगी फिर भी तुम सुरक्षित नहीं रहोगी।